हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 6 अगस्त को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के हेडलाइन में कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू हो चुका है। 85% आरक्षण बिहार वालों के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट और भी है कि प्रदेश से मैट्रिक और इंटर करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा प्राथमिकता। ठीक है, मतलब जो बिहार से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके ऊपर अब डिटेल्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण से सूबे के अभ्यर्थियों को 85% का आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देखिए एक खबर और निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 9 से लेकर 12th में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य हो चुका है। मतलब इसमें भी लागू कर दिया गया है। 9 से लेकर 12 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करनी होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे बात आखिर है क्या, क्योंकि अब देखिए अभी समय है नहीं, यहाँ तक कि 1 to 5 इंस्टीट्यूट में सीटेट हुआ नहीं है। अब ये 9 से लेकर 12 में सीटेट पास करने की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति से बिहार के 90% युवाओं को मिलेगा लाभ। विजय चौधरी। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि शिक्षकों का 10 सितंबर तक होगा स्थानांतरण। अब इससे TRE-4 पे क्या असर होने वाला है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, ये सबसे समझिए कि अभी तक का मतलब क्या ही बोलें, 10 सितंबर तक जब स्थानांतरण ही होगा। ठीक है, इसको डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं खबरों को विस्तार से। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू करने की राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कहा जा रहा है कि जो बिहार से मैट्रिक और इंटर करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। अब देखिए मतलब जो बिहार से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बिहार के बाहर से भी मैट्रिक इंटर किए हुए हैं। उनका जन्म स्थान तो बिहार में ही है, उनका जन्म या जो भी हुआ होगा मूल निवासी बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कोई झारखंड से कर लेता है, कोई यूपी से कर लेता है, कोई दिल्ली में जाकर रहने लगता है तो वहाँ से मैट्रिक इंटर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रखा गया है ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, क्योंकि मूल निवासी बच्चा बिहार के ही है, लेकिन कहीं दूसरी जगह से आदमी बोलता है ना कि कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब टीचर बनने के लिए आपको मूल निवासी के साथ साथ, ठीक है, बिहार के मूल निवासी हैं ये तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में मैट्रिक और इंटर आपका होना चाहिए, वो भी बिहार से होना चाहिए, ना कि दूसरे स्टेट से होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं तो आपको शिक्षक बनने का सपना मतलब कि टूट सकता है, आप सपना नहीं देख सकते हैं। अब इसको लेकर बहुत हंगामा होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बिहार का तो मूल निवासी होते हुए मैट्रिक इंटर वो बाहर से किए हुए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट रहा। और देखिए अब क्या कहा जा रहा था, और यहाँ पे बात कर ले तो शिक्षक बहाली के चौथे चरण से, ठीक है, सूबे में कितना अभ्यर्थियों को कितना 85% का आरक्षण मिलने वाला है। इसको थोड़ा डिटेल से चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि बिहार में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसके तहत राज्य के अभ्यर्थियों के लिए चौथे चरण की शिक्षक बहाली से ही करीब 85% सीटें आरक्षित होगी। याद रखिएगा बिहार से कितना, तो 85% जो सीट है वो आरक्षित हो जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की मंजूरी दे दी है। इससे पहले जो हम लोग नियमावली पढ़ते थे 2023 की नियमावली पढ़ते थे। ठीक है, अब जो है आपका 2025 का नियमावली जारी कर दिया गया है। बैठक में 36 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। ठीक है, उधर शिक्षा विभाग ने डोमिसाइल नीति को लेकर देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे
कि कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में जातीय तौर पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू है। ठीक है, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60% हो गया। अब बचा आपका 40%। अब उसमें कहते हैं इसके बाद बची 40% अनारक्षित मतलब यूआर कैटेगरी सामान्य सीटों में 35% सीट बिहार के मूल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, तो 35% आपका महिला लोग का हो गया। और कहा जा रहा है कि अब फिर से नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, जिसमें 40% अनारक्षित सामान्य सीटों की बची 65% सीटों में से 40 सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई है जिनको बिहार से, याद रखिएगा, ठीक है, जिनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनको बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं किसी भी बोर्ड के पास से मतलब वो पास हुए होंगे। ठीक है, अगर आप बिहार से मैट्रिक और इंटर किए हैं, कोई भी बोर्ड से किए हो, ठीक है, लेकिन बिहार से ही होना चाहिए, तो वो आपके लिए फिर 40% अलग से दिया गया है। अब 40% आरक्षित सामान्य सीटों में मात्र 15% सीटें बच जाएगी। ठीक है, और जो 15% बचेगा उसमें कहा जा रहा है कि जिन पर बिहार और बिहार के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए जो 15% जो बचेगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी का, अब इसमें कहा जा रहा है उसमें बिहार और बिहार के बाहर के लोग। तो देखिए यूआर कैटेगरी में अब जो बिहार के स्टूडेंट होंगे, जिनका बिहार के मूल निवासी होंगे, वो भी जनरल में ही आते हैं, तो वो अपना फाइट करेंगे 15% में। और 15% में और कौन फॉर्म भरेंगे, जो बाहर के राज्य के हुए, बिहार छोड़कर बाहर राज्य के जितने भी स्टूडेंट हुए वो भी जब फॉर्म भरेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये नहीं कहा जा रहा कि लड़कों के लिए, दोनों के लिए, लड़का लड़की, चाहे बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके लिए 15% का आरक्षण दिया गया है। आप उसमें आके बिहार में 15% में फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरह अगर देखेंगे आप, इस तरह बिहार के लोगों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84.4% हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद आपका जो कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, कि ऐसे से होगा। अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा देख ले, अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है, एक लाइन में अगर समझिए इसमें। अब ये जो जब देखिए, अगर ये बात अब बहुत लोग को कहे लगेगा कि बिहार में अब मैट्रिक इंटर करने वाले जो किए हैं उन्हीं को मतलब लाभ मिलेगा। अगर मान के चलिए अगर मैट्रिक इंटर की बात नहीं रखा जाता डोमिसाइल नीति में, तो इसमें भी क्या दिक्कत होता है, आप बात को समझिएगा। ठीक है, अगर मैट्रिक इंटर नहीं होता, आप बिहार का मूल निवासी सिर्फ मांगा जाता, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी 2 और 3 से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि बहुत से बाहर राज्य के स्टूडेंट आए बिहार में, जमीन लेकर अपना मूल निवासी यहाँ का बन गए। ठीक है, वो जमीन का प्रमाण पत्र दिखाकर सारा चीज़ यहाँ से फॉर्म वो भर सकते थे, टीआरई 2 के माध्यम से वो मूल निवासी हो जाते थे और उनको छूट दे दिया जाता था। लेकिन जब से ही मैट्रिक और इंटर आया है ना, अब इससे क्या होगा कि अब वो यहाँ से अब दोबारा तो मैट्रिक इंटर करेंगे नहीं बिहार से वो, क्योंकि कोई भी होगा अपना स्टेट से ही करता है अधिकांशतः, तो जो भी बाहर के स्टूडेंट वो तो वहाँ से किए हुए रहेंगे। अब यहाँ का वो ज़मीन भी ले लेते हैं तो उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार से ही मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है। अगर आप दूसरे स्टेट से अगर पास हुए हैं तो आपको किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिलेगा, अगर आप बिहार में के ज़मीन भी क्यों नहीं लेते। क्योंकि टीआरई 2 और टीआरई 3 में ऐसा केस सामने आया था कि बहुत लोग लाभ मतलब कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए बिहार में ज़मीन लेना शुरू कर दिए थे बाहर स्टेट के लोग। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन लगाया गया है। खैर चलिए, अच्छा है एक तरह से। और देखते हैं आगे क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ देखिए एक खबर यहाँ है जिसमें कहा जा रहा है कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी। अब बताइए कि 9 से अगर 12 तक पहले सीटेट होता था, आपको पता होगा। पहले अगर हम सीटेट की बात कर ले तो पहले आप सीटेट देते थे कौन क्लास के शिक्षक बनने के लिए, तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप सीटेट दिया करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ एक नया कंडीशन निकाला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको टीचर बनना है 9 से लेकर 12 तक का, तो आपको सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। अब ये जो खबर था जब हम भी शुरू में पढ़े तो हमको भी अजीब लगा कि यार यहाँ अभी तक आप 6 to 8 का तो सीटेट लिए नहीं है, इस बार सीटेट हुआ नहीं जुलाई में, और अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ 9 से लेकर 12 तक का सीटेट लेंगे। लेकिन जब पूरी खबर को आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा इससे मतलब इस खबर से, एक लाइन में सुन लीजिए, इस खबर से टीआरई 4 पर अगर हम बात करें, इस खबर से टीआरई 4 पर तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है,
इस खबर से TR4 पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं तो देखिए पूरी अब खबर को हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी CBSE। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि वर्तमान में 9 से लेकर 12th में शिक्षक बनने के लिए B.Ed और स्नातक की ज़रूरत है। ठीक है, B.Ed और मतलब पहले तो अभी भी है कि अगर आप 9 से लेकर 12th तक का शिक्षक बनना चाहते हो तो B.Ed और स्नातक जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए B.Ed और स्नातकों की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही CTET 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। बात तो सही है। मालूम हो कि CBSE स्कूल में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को CTET क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का ठीक है CTET क्वालिफाई होना जरूरी है, और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की ज़रूरत हो तो 10 शिक्षक CTET क्वालिफाई आने के बाद ही केवल B.Ed और स्नातक की योग्यता मांगी जाती है। ये तो बात की बात है, इसको आप यहाँ से समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं और क्या कहा जा रहा है कि अब तक 1 to 5 और 6 to 8 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी CTET का, अब बाल वाटिका ठीक है और 9वीं से 12वीं के लिए भी परीक्षा होगा। ठीक है, चलिए खबर यहाँ से देखिए विस्तार से आपको समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों के केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में, बात को समझिएगा, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। मतलब कि ये जो है आपका केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा है और नवोदय विद्यालय की बात कर रहा है, ना कि आपका इधर की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए CTET परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की ओर से शिक्षकों को लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। ठीक है, आप पढ़े होंगे CTET की NEP 2020 के बारे में। NCT और CBSE दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है। मालूम हो कि अब तक CTET की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती थी, जिसमें 1 to 5 होता था और 6 to 8 शामिल है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। NCT द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। CTET 2025 में देरी क्यों हुआ? देखिए अभी आप लोग को मालूम होगा कि बिहार में अभी देखिए बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ अभी CTET नहीं हुआ, अब ना CTET हुआ ना STET हुआ। अब इससे बहुत कुछ हुआ है, पहले हम देख लेते हैं CTET आखिर क्यों हुआ। तो देखिए क्यों नहीं हुआ तो कहा जा रहा है CBSE से मिली जानकारी के अनुसार। ठीक है, पहले CTET की बातें देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि NCT का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। मतलब कि आपको पता है CTET साल में 2 बार होता था, एक जून जुलाई में ले लिया जाता था, एक दिसंबर और जनवरी में होता था। तो जून जुलाई में तो आपका CTET नहीं हुआ, अब CTET कब होगा तो आपका दिसंबर या जनवरी तक ले लिया जाता था। ठीक है, तो अब दिसंबर और जनवरी में जो CTET होगा वो 4 स्तरों में जाकर होगा। ठीक है, पहला तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस सब के लिए आपको CTET पास करना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर हम बात अब यहाँ करते हैं CTET को छोड़िए, CTET तो आखिर हुआ ही नहीं। बिहार में अभी क्या हो रहा है देखिए, TR4 को ना कहीं फंसाया भी जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो बात को समझिएगा। देखिए इसलिए क्योंकि TR4 का सारा चीज़ हो चुका है, डोमिसाइल नीति लागू हो गया, सब कुछ हो गया है, CTET नहीं हुआ है। इस बार आपका CTET नहीं हुआ है, पिछले बार ही हुआ था। अब STET की बात कर ले तो STET भी आपका पिछले बार ही हुआ था, जहाँ तक कि कहा गया था STET अब बिहार में 2 बार होगा। और STET जो है पिछले बार ही हुआ था, 2024 में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2024 में भी हुआ था तो रिजल्ट देने में भी लेट किया था, जिसकी वजह से बच्चों का TR3 छूट चुका था। वो TR3 में ही नहीं बैठे थे। ठीक है, अब वो TR4 का इंतजार कर रहे थे, चलो भाई बाद में लेट से रिजल्ट हुआ तो TR4 में वो बैठेंगे। अब वैसे लोग का क्या होगा जो इस बार जिनका सेशन, मेन तो सेशन भी होता ना, आप CTET और STET पास करने से नहीं होता, मेन आपका सेशन भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसमें उनका सेशन भी नहीं क्वालिफाई था। इस बार 2022 से लेकर
ठीक है, 2024 वाले बच्चे जो भी होंगे या 2023 में जो एडमिशन करवाएंगे, जिनका 2025 में रिजल्ट फाइनल हो चुका होगा, तो वो स्टेट का इंतजार कर रहे थे कि स्टेट आएगा तो हम भी फॉर्म भर देंगे, और सीटेट आएगा तो फॉर्म भर देंगे। ना सीटेट आया ना स्टेट आया। तो ये जो हुए आपका 2 साल इधर 2 साल यानी कि 4 साल का स्टूडेंट, अब सोचिए कि इनका TRE4 अगर जब छूट जाएगा तो TRE5 का इंतजार करना इनके लिए उचित होगा? आप ही बताइए, TRE5 का इंतजार करना इनके लिए कितना उचित होगा बताइए, क्योंकि TRE4 के बाद शायद ही TRE5 आएगा। देखिए, अनाउंसमेंट कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है कि TRE5 आएगा, TRE5 आएगा। चुनाव होगा, चुनाव में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। अब यहाँ तक कि देखिए, अभी बात कहा जा रहा है कि सितंबर में आपका फॉर्म भराना शुरू होगा। अगर पूरा महीना, अगर इस पॉइंट को आप लोग देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखिए कि शिक्षकों का 10 सितंबर तक होगा स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब समझ रहे, एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाएंगे, तो जिस स्कूल को छोड़ के जाएंगे तो वहाँ पे सीट खाली होगा। अब वहाँ पे 10 सितंबर तक तो ये स्थानांतरण नहीं करेंगे। अब सितंबर में हम लोग का फॉर्म भराएगा TRE4 का। ये बात आप सुने भी होंगे कि TRE4 का फॉर्म आपका सितंबर में भराना शुरू होगा। तो जब तक स्थानांतरण पूरा नहीं हो जाएगा तो सीटों की गणना नहीं होगा। सीटों की गणना नहीं होगा तो TRE4 में आप सीटें दिखाइएगा कैसे, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, जो कि TRE4 का परीक्षा मतलब कि चुनाव से पहले नहीं होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सरकार सारा चीज़ लगा दिया आपको लोग के लिए, डोमिसाइल बोले डोमिसाइल ला के रख दिया कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया, लेकिन परीक्षा होगा कि नहीं होगा इस पर वो कंफर्म है। ये भी तो जरूरी है ना कि कहीं आप चुनाव के चक्कर में कि चुनाव बाद परीक्षा होगा, तब तो फिर आप डोमिसाइल नीति लागू, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिहार का बच्चा खुश है। लेकिन चुनाव से पहले परीक्षा हो जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार देखिए आपको फंसाने की तैयारी में लग चुकी है। डोमिसाइल मांगे, डोमिसाइल आपको दे दिया गया है। अब जब तक सरकार नहीं फिर से आएगी नीतीश कुमार जी का, तो फिर बहाली होना बहुत मुश्किल होगा। बहाली में लेट किया जाएगा। मान चलिए बाई चांस हम बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती है इस बार, ठीक है, सर बहाली तो आपको नीतीश कुमार ही दिए थे, इनकी सरकार नहीं बनती है, फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनते, जो भी बनते हैं, वो क्या आपको लगता है कि TRE4 तुरंत ले लिया जाएगा? मुख्यमंत्री बनेंगे, नवंबर में चुनाव होगा, फिर रिजल्ट आएगा, जनवरी फरवरी मार्च होते तो आपका TRE4 ले लेंगे और फिर TRE5 का भी आगाज कर देंगे? नहीं, इसमें बहुत लफड़ा होने वाला है। खैर, इस पे हम बात की बात है, लेकिन हाँ, यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि अब जो है आप लोग को बता दें, जो लोग स्टेट के लिए मांग कर रहे थे, ठीक है, जो लोग स्टेट का तैयारी के लिए मांग कर रहे थे, स्टेट हो बिहार में TRE4 से पहले, उनके लिए बस एक ही सूचना है कि 7 अगस्त को, याद रखिएगा आज है आपका 6 तारीख, 7 अगस्त को पटना कॉलेज पटना से, ठीक है, गुरु रहमान जी के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है स्टेट को लेकर। वैसे स्टूडेंट जो स्टेट का तैयारी कर रहे थे और वो चाहते हैं कि स्टेट हो बिहार में, ठीक है, तो आप लोग को घर से बाहर निकलना होगा। आप लोग आइए 7 अगस्त को पटना कॉलेज पटना, गुरु रहमान जी के नेतृत्व में। यहाँ पे स्टेट का मतलब कि आंदोलन के लिए सारा चीज़ तैयार हो चुका है। जब तक आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक स्टेट लागू नहीं होगा। जब डोमिसाइल नीति लागू हम लोग करवा सकते हैं लड़कर, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी बहाली में शामिल हों, ठीक है, और इसमें आके भाग लीजिए। थोड़ा सा अगर हम TRE4 और TRE5 पे बात कर ले तो देखिए यहाँ पे 2 मुद्दा निकल के आ रहा है। TRE4 और TRE5 क्या है? अभी तक कल का जो सिद्धार्थ जो बात कह रहे थे, उनका कहना था कि TRE4 और TRE5 में जितना भी सीट आएगा TRE4 के लिए, मान के चलिए 1 लाख अगर सीट आता है TRE4 के लिए, ठीक है, तो अभी इनका ऐसा कहना था, ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं पता। TRE4 में अगर 1 लाख सीट आता है तो ये इनका का नाम था कि हम 1 लाख सीट को 2 भागों में बांटेंगे, मतलब कि इसमें से 50,000 सीट रखा जाएगा TRE4 के लिए और 50,000 सीट रखा जाएगा TRE5 के लिए, पहले ही अलग कर दिया जाएगा। ऐसा कहने का मतलब था उनका सिद्धार्थ जी का कि TRE4 में अगर मान के चलिए 80,000 सीट आता है तो TRE4 का 80,000 सीट जो है इसको 2 भागों बांटा जाएगा। TRE4 के लिए 40,000 सीट रहेगा और TRE5 के लिए भी इसी सीट में से, पहले से ही इसी सीट में से 40,000 सीट जो है आपका TRE5 के लिए मतलब उसको हटा दिया जाएगा कि TRE5 आएगा उसके लिए 40,000 सीट रहेगा, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। अब ऐसा हुआ तो इसमें भी दिक्कत होने वाला है कि आधा सीट पहले ही हटा दिया जाएगा और TRE5 ठीक है आप अभी तो आप हटा रहे हैं और TRE5 भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसका क्या ही मतलब सबूत है कि आप ले लीजिएगा। यही सब बात है, बहुत सी बातें ऐसी है। बाकी स्टेट वाले के लिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे
कि अब आप लोग का समय आ चुका है, अपने हक के लिए लड़िए और घर से बाहर निकलिए। 7 अगस्त को याद रखिए, कल की बात कहा जा रहा है, 7 अगस्त को पटना कॉलेज पटना में, ठीक है, गुरु रहमान जी आप लोग के साथ है और निकलिए, उनके साथ में आंदोलन कीजिए, स्टेट का मांग कीजिए, क्योंकि सीटेट का तो मांग कर नहीं सकते हैं आप 68 के लिए, क्योंकि वो भाई केंद्र का चीज़ है। आप मांग कर सकते हैं तो स्टेट को लेकर कर सकते हैं। चुनाव का समय है, आपकी बातों को भी रखा जाएगा, अभी भी समय है। फॉर्म भराना या नोटिफिकेशन आना ये सब आपका सितंबर में होगा, ठीक है। तो पूरा अगस्त अभी आप लोग के पास है, ठीक है। जितना हो सके आप अपना कोशिश में जारी रखिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही सब था और कुछ विशेष नहीं है। जहाँ देखिए डोमिसाइल नीति की बात कहा जा रहा है, 90% युवाओं को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट खबर होता है तो फिर आपको सूचित किया जाएगा, आपको बीच बीच में बता दिया जाएगा, TRE फोर्स में कोई सा सूचना आता है तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।